बड़ी खबर का रुख करते हैं एनडीए की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक और 38 दलों के नेता बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली के अशोका होटल में इस बैठक का आयोजन किया गया है। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में महाराष्ट्र की कमान संभाल रहे हैं, एक एक करके तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जो एनडीए का हिस्सा हैं वो यहां जुड़ रहे हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इस बैठक को 26 का मुकाबला करने के लिए 38 के तौर पर देखें या आज ताजा बने इंडिया से मुकाबला करने के लिए मोदी के इंडिया को देखें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा विजेंद्र की चुनाव जीतने के लिए पहला तो ये माहौल जिसे परसेप्शन कहा जाता है वो बनाने की जरूरत होती है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर पहले ही तैयारी करके जा चुकी है। लेकिन आज जो ये इंडिया हुआ है, इंडिया वर्सेस मोदी का जो ये परसेप्शन डालने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी दूर तक जाता है, विपक्ष उसे कितना भुना पाता है, कितने घर तक दरवाजों तक खटखटा पाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि चुनाव जीतने के लिए जातियों की जरूरत है, क्योंकि भारत में चुनाव जातियों और जाति समीकरण पर होता है। तो ऐसे में जाति समीकरण के मास्टर भी भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी है, आज आप देखें कि 26 बनाम 38 की जो ये लड़ाई है, इसमें 38 है और 5 और कुनबे, चाहे फिर वो अकाली दल हो, चंद्रबाबू नायडू हो, और चाहे फिर वो हरियाणा के आरएलडी हो, ऐसे और गुट हैं जिनसे अभी बातचीत चल रही है। देखिए, ये बात तो साफ है कि विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष ये मान रहा है कि भारतीय एनडीए अभी डरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने लंबे समय से एनडीए की बैठक नहीं करी, अब ये जो बैठक कर रही है, ये मैसेज देने की कोशिश है। शक्ति प्रदर्शन भले ही नजर आ रहा है, लेकिन अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि ना नॉर्थ ना साउथ कहीं से सीटें नहीं आ रही है। तो विजेंद्र, कुल मिला तो भाई बड़ी वजह ये भी है कि 150 के आसपास ही सीटें कही जा सकती हैं, जहां कांग्रेस को मुकाबला देने की स्थिति में सीधी बीजेपी है। उसके बाद तो गठबंधन की जरूरत पड़ती है अगर उसको 300 को पार करना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, इसमें देखिए 2014 तक नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मोदी को बुके देते थे, आज जीतन राम मांझी दे रहे हैं। 2014 तक उद्धव ठाकरे बुके दिया करते थे, अब एकनाथ शिंदे दे रहे हैं। तो बीजेपी ने पार्टियों के अंदर से पार्टियों को खड़ा करके अपने साथ जोड़ा है, और मूल पार्टियां तो गायब ही हो गई, वो आज इंडिया के साथ हैं। बिल्कुल, और कुछ दिन बाद हो सकता है आपको झारखंड के मुख्यमंत्री भी बुके देते हुए नजर आएंगे। अभी तो आगे बहुत कुछ होगा, लेकिन देखिए कितनी मजेदार तस्वीर है कि पहला तो आज जो 4 लोगों ने उनको बुके दिया है, वो चारों अलग अलग दिशा से आते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर एनसीपी के शिंदे हैं, तो वहाँ पर एनसीपी के अजीत पवार जैसे कह लें, या फिर वहाँ पर एनसीपी के उद्धव ठाकरे हैं, अजीत पवार यहाँ पर आए। दूसरी बड़ी बात है कि अगर बात ये करें कि शिवसेना की बात कर ले, एनसीपी के आधे नेता वहां, आधे नेता यहाँ, तो जो आप कह रहे हैं वो जाहिर तौर पे सही है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है ये एक बड़ी बात है। देखिए, नो डाउट आज विपक्ष ने इंडिया नाम देकर और आपस में एक दूसरे से बातचीत करके 2 बातें विपक्ष की एक अहम है। पहला, अपना अपना अहम छोड़ा है, अपना अपना एजेंडा छोड़ा है। क्यों? ममता बनर्जी कभी भी तैयार नहीं थी कि मैं लेफ्ट के साथ या कांग्रेस के साथ एक साथ आऊं। आज लेफ्ट भी उस मंच पे था तो ममता बनर्जी भी थी। दूसरा, कांग्रेस कभी भी तैयार नहीं थी कि अध्यादेश पे हम साथ आए, क्योंकि हमें आम आदमी पार्टी को मंच देना ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, आम आदमी पार्टी के साथ आए। ये बात साफ है कि ये जो कुनबा बना है, ये राष्ट्र राजनीति के लिए है, ये रीजनल राजनीति के लिए नहीं है। क्योंकि और मैं यही बड़ी खबर का रुख करते हैं एनडीए की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक, 38 दलों के नेता बैठक में शामिल हैं। चिराग पासवान आपको दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के होटल अशोका के अंदर इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वो चेहरे जो एनडीए की पहचान वर्तमान स्थिति में है। कहा जा रहा है कि 38 पार्टियां तो एक साथ आ ही गई हैं, 5 और पार्टियां हैं जिनको एनडीए में शामिल किया जाएगा। अब शामिल करने का मतलब हो साफ है कि 2024 के चुनाव में सीटों के बंटवारे में तवज्जो दी जाएगी, या जिन पार्टियों के साथ
क्षेत्रीय आधार पर चुनाव को लड़ा जाएगा, क्योंकि अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो बीजेपी खुद को मजबूत कह सकती है, लेकिन जब हम उत्तर भारत से इतर भारत को देखते हैं तो फिर वहां बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए सहयोगी पार्टियों की जरूरत पड़ती है, और यही वो सहयोगी पार्टियां हैं। हालांकि मेरी सहयोगी अदिति ने सही कहा था कि जब से पूर्ण बहुमत, उसके बाद से एनडीए की कोई बैठक हुई नहीं, और हालात ये हुए कि जो एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे उन पार्टियों के दो फाड़ हो गए, एक बीजेपी के साथ और दूसरा आज उस इंडिया के साथ जिसको आज नए सिरे से गढ़ा गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। कमाल की बात यह है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का सभी स्वागत करते हुए, क्योंकि यही वो चेहरा है जिस चेहरे के खिलाफ आज 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक नए इंडिया के गठन की बात की है। यानी कि जो यूपीए हुआ करता था वो अब इंडिया हुआ होगा, लेकिन ये इंडिया कितना मजबूत होगा या आने वाले वक्त में चुनाव के साथ कमजोर, ये उनके नेताओं को तय करना है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी को फूलों की माला पहनाकर हर कोई उनका इस्तकबाल करता हुआ, और कुछ चेहरे आपको ऐसे दिखाई देंगे जो अपनी ही पार्टी में नंबर 2 पर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में वही अपनी पार्टी के नंबर 1 है और वही एनडीए के साथ है। ये फोटो अब उन विपक्षी पार्टियों को थोड़ा सा खलेगा, क्योंकि इस फोटो के अंदर आपको पशुपति पासवान भी दिखाई दे रहे हैं तो चिराग पासवान भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि दोनों रामविलास पासवान के बाद खुद को एलजेपी के उत्तराधिकारी के तौर पर बताते हैं, और आज दोनों एक साथ हैं। बिहार से लेकर तमिलनाडु और वहां से लेकर महाराष्ट्र, हर वो विपक्षी पार्टी जो एनडीए का हिस्सा बनना चाहती है वो यहां है। 38 दल हैं, इनको विपक्षी नहीं कहेंगे, इनको समर्थक, या कहें कि जिनके साथ गठबंधन बीजेपी का और जिनके साथ रहकर वो 2024 के चुनाव को लड़ना चाहती है, क्योंकि इन तस्वीरों ने तय कर दिया कि 2024 का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होने के बावजूद क्षेत्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। मसलन जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो यह तय किया जाएगा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रत्याशी को मैदान में जिताना है या फिर एकनाथ शिंदे वाले प्रत्याशी को मैदान में जिताना है, अजीत पवार वाले प्रत्याशी को मैदान में जिताना है या फिर शरद पवार वाले प्रत्याशी को मैदान में जिताना है। बिहार में नीतीश कुमार वाले प्रत्याशी को जिताना है, जीतन राम मांझी वाले प्रत्याशी को जिताना है। इन सवालों के कई जवाब होंगे, और इसलिए आज इन तस्वीरों के बाद यह तय हो गया कि राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए लड़ा जाएगा, और उसी के जरिए यह तय होगा कि 2024 की तस्वीर क्या होगी। हालांकि दो तस्वीरें, एक तस्वीर आज उन विपक्षी पार्टियों की जिसमें 26 पार्टियां हैं और 26 पार्टियां मिलकर कह रही हैं कि हम हिंदुस्तान के नए इंडिया हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इन दो तस्वीरों ने, एक 26 की तस्वीरों ने और एक 38 की तस्वीरों ने, यह तो तय कर दिया कि 2024 का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा जो क्षेत्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। मसलन अजीत पवार के प्रत्याशी को चुनना है शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को चुनना है एकनाथ शिंदे के, जीतन राम मांझी के प्रत्याशी को चुनना है नीतीश कुमार के। हाँ, चेहरा मोदी या कोई और हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए 24 के लिए 26 बनाम 38 की ये लड़ाई, जब भी अगले साल मई में जब नतीजे आएंगे तो आज का दिन याद किया जाएगा। चाहे जैसे भी नतीजे हों, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में आज जो इंडिया का जन्म हुआ है उसको याद किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन यूपीए कब बना था, क्यों बना था, क्या वजह रही, कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना और किन परिस्थितियों में साकार हुआ 2004 में, 2009 में और फिर 2000 आगे जब 2 बार का टेन्योर यूपीए 2 का हुआ, उसके बाद कैसे क्रैश हुआ। जब आज उन बातों का जिक्र हो रहा है तो आपने बखूबी कहा कि लड़ा भले ही राष्ट्र राजनीति के जाएगा लेकिन रीजनल लड़ाइयाँ होंगी। और आप देखिए 2 बात समझते हैं।
आज पहले, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है, 4 बड़े नेताओं ने स्वागत किया। आपने देखा तस्वीरों में 4 पूरे अलग अलग दिशाओं से वो नेता थे। सबसे पहले बता दें आपको कि किसी भी, जब हम जॉइंट फैमिली में भी होते हैं, कोई मुद्दा होता है, कोई मसले को सुलझाना होता है विजेंद्र, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बात करते हैं कि सबके मन में क्या है, सब क्या बात करना चाहते हैं। तो आज इस बैठक में विचार विमर्श होगा, विचार विमर्श का आदान प्रदान होगा और खास तौर पे बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में सबसे पूछेगी कि आप क्या चाहते हैं। फिर अक्सर जब हम जॉइंट फैमिली में बैठते हैं तो हम उन अच्छे दिनों को याद करते हैं कि जब हम साथ थे तो क्या कुछ हुआ था, कितनी अच्छी चीजें हुई थी। तो आज भी वो प्रस्ताव पारित होगा कि एनडीए के रहते हुए, एनडीए के कार्यकाल में, उस 9 साल में क्या कुछ स्वर्णिम काल देखा है। इसके अलावा लोगों को कई बार ऐसा है कि कोई छिटक गए, वापस आ गए, वो तमाम लोग अपनी बात करेंगे। उनको ये कहा जाएगा कि जो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जो जड़ों पर जब ये पार्टियां एक साथ आती हैं तो उन पर ध्यान दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष का आज जो मंसूबे हैं बड़े मजबूत हैं, खुश हैं। और बिल्कुल अदिति, मैं माफी के साथ टोक रहा हूं, लेकिन भाई तस्वीर तो धुंधली है विपक्ष की। डिनर बेशक वहां दिया गया हो, लेकिन डिनर का एक नियम होता है, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जो होस्ट कर रहा होता है या जो चेहरा होता है। जैसे आज की तस्वीर में देखिए, बेशक डिनर दिया जाए ना दिया जाए, सबको पता है कि हेड ऑफ द फैमिली प्रधानमंत्री मोदी हैं, चेहरा उन्हीं का रहेगा। उधर तो कोई ऐसा है ही नहीं और तय भी नहीं हुआ। भाई सोनिया गांधी हो नहीं सकती अभी वर्तमान स्थिति में, राहुल गांधी चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं लड़ सकते कोई नहीं जानता, और बाकी तो सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए। इसीलिए सीट की तो बात हो ही नहीं रही। क्योंकि आप देखें, मैं अगर छोटे एग्जाम्पल के साथ उस बड़ी तस्वीर को बताना चाहूं कि कांग्रेस में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो सीटों की वजह से जो इतनी खींचतान हुई, 4.5 साल कांग्रेस सत्ता में रही, बेहतर काम किया, कोरोना काल से निकले, पॉलिटिकल क्राइसिस से निकले, उसके बावजूद भी कितनी खींचतान रही। केवल 2 व्यक्ति थे वहां, एक ही पार्टी के थे, अलग अलग विचारधारा के थे, और कहें तो कांग्रेस की विचारधारा होते हुए भी अलग अलग सोचते थे। भाजपा राजस्थान की बात कर लेते हैं, भाजपा में कम से कम 12 नाम है, और यही वजह है कि आज भाजपा रफ्त नहीं पकड़ पाई है राजस्थान में, क्योंकि चेहरे बहुत है, कुर्सी की लड़ाई है। अब ये तो विपक्ष की बात है कि इंडिया में कितने चेहरे, कौन बनना चाहता है, इसलिए यही वजह है कि अभी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, पर जब होगी तब विचारों का मतभेद होगा। लेकिन सवाल ये है कि यूपीए में बड़े भाई की भूमिका में थी कांग्रेस, वहां पर सोनिया गांधी थी, और कल भी जो शालीनता और जो वार्मथ नजर आई वो सोनिया गांधी की वजह से नजर आई। तो संभवतः सोनिया गांधी के छत्र के नीचे सब फिलहाल जो एक स्वाभाविक एकता होती है वो तो आज दिखाई, कल रात भी डिनर में दिखाई। तो संभवतः, क्योंकि सोनिया गांधी अब राजनीतिक व्यक्ति तो रही नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगी नहीं, उनका कोई राजनीतिक लड़ाई जीवन जो चुनाव होगा नहीं, तो संभवतः वो एक बड़े की भूमिका में सबको एक छत्र छाया में ले ले। देखिए, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और तमाम ऐसे लोग हैं जो उस कुर्सी के दावेदार हैं। तो जब ये बात आएगी तो लड़ाई होगी। इसके अलावा आप जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेंगे, आप जब वो बात विनेबिलिटी क्राइटेरिया तैयार करेंगे, तो दिल्ली में कांग्रेस, अजय माकन चाहेंगे कि दिल्ली में सेंटर में हमारा उम्मीदवार सांसद के लिए चुनाव में उतरे, तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि हमारा उतरेगा। ठीक वैसे ही पंजाब में आप कैसे कंसेंसस बनाएंगे? पिछली बार चुनाव में सिर्फ 8% आम आदमी पार्टी का वोट, अब वहां पर उनकी सरकार है, तो पंजाब में हो सकता है कांग्रेस कहेगी कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया में हमारा उम्मीदवार उतरेगा, तो आम आदमी पार्टी अलाउ नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी कहेगी कि हमारा उम्मीदवार उतरेगा। तो जब भी इतनी बड़ी कंसेंसस को, चाहे सीट बंटवारे की बात करनी हो, चाहे तमाम मुद्दे करने हो, तो ये आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आप और हम ये चर्चा कर चुके हैं कि विपक्ष कुछ कर क्यों नहीं रहा, कांग्रेस कुछ कर क्यों नहीं रही। तो उस करने के लिहाज से आज का दिन विपक्ष के लिए बड़ा है, क्योंकि ये सवाल उठता है कि वो बीजेपी की तरह ना रणनीति बनाते हैं, ना सड़क पे आते हैं, ना बातचीत करते हैं। तो अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, कि वो और भी अलायंसेस के साथ वहां जाकर बातचीत करें। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए पहले चाहिए रणनीति, जो बीजेपी के पास है, और ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे कार्य करता है। लेकिन दूसरा एक और सवाल मेरा आपसे, भाई बीजेपी के पास रणनीति है, लेकिन वो रणनीति ही उसके सहयोगियों को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करती है, क्योंकि रणनीति के हिसाब से ही उद्धव साथ थे,
रणनीति के हिसाब से ही नीतीश के साथ थे, रणनीति के हिसाब से ही बाकी नेता साथ थे, और आज रणनीति के हिसाब से ही नंबर 2 के सारे नेता बीजेपी के साथ हैं। तो जो नेता वहां मौजूद हैं उनके जहन में भी तो ये सवाल होगा कि चुनाव के बाद मानो कोई फिर ऐसी बैठक हुई, ऐसा तो नहीं कि हमारी जगह हमारे ही अंदर का कोई नंबर 2 एनडीए का हिस्सा हो। बिल्कुल होगी। और देखिए एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति केवल एक है, इस बार 300 पार, वो 303 वाला जो आंकड़ा है वो पूरा करना ही है भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति। अब वो 303 का आंकड़ा, उसके पार का आंकड़ा कैसे पूरा होगा? ठीक वैसे ही होगा, इतिहास दोहराया जाएगा। 2014 में जैसे छोटी छोटी पार्टियां मैन टू मैन मार्किंग, एक एक वोट की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब आपका सवाल है, देखिए एनडीए के घटक दल जो हैं वो समय, स्वर्णिम समय भी देख चुके हैं और वो इग्नोरेंस का समय भी देख चुके हैं कि जब एनडीए, जब बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में थी, अपने सबसे सशक्त मोमेंट पे थी, तब कहीं ना कहीं कई लोग इग्नोर हुए, जैसे अकाली दल। आज अगली बार की बैठक में संभवतः अकाली दल हिस्सा बन सकता है, क्योंकि अकाली दल उस समय चला गया था जब किसान वाला मुद्दा हुआ था, काले कानून। अब उनको मना के लाना, लेकिन इस बार जो मैंने कहा कि आदान प्रदान होगा विचारों का, आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए के लोगों को अपने साथ रखते हुए, उनको मनाते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि उनके मन में कई सवाल हैं कि कल को आप खुद ही अपने बलबूते पर 300 पार ले आए तो हमारी कितनी वक़्त होगी। ठीक बात है। इसलिए सबको इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में प्रोमिसेस भी करने होंगे। सबको ये कहा जाएगा कि राजभर के पास भले ही 6 सांसद हो, 3 को हम एडजस्ट करेंगे, या अगर विधानसभा में भी 6 विधायक हो तो 3 को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बहुत सारे प्रोमिसेस, कॉम्प्रोमाइजेस बीजेपी को यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी, लेकिन एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसका एक डायलॉग था कि भाई इतना अहंकार तो बनता है। तो जो 300 सीटें अपने दम पर ले आए, आजादी के बाद पहली बार ले आए, तो इतना अहंकार तो बनता था। लेकिन क्या होता है, वक्त के साथ बहुत सी चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता, और ये घटक दलों को भी समझ में आई होंगी। मेरा सवाल इससे इतर एक और है। अब जैसे बिहार का जिक्र करते हैं, चिराग पासवान भी साथ खड़े हैं, पशुपतिनाथ भी साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों साथ हैं नहीं, तो उनके बीच का भी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। विजेंद्र, बिहार का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं कि देखिए महाराष्ट्र में जो किया, महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं लोकसभा के लिए, 48। आपको मैं बताऊं कि एक बार अभी 9 साल के कार्यकाल को लेकर हमने ऑफ रिकॉर्ड पार्टी के सीनियर नेताओं से जब बात की, तो उसमें से जो एक सबसे सशक्त सीनियर नेता है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए चुनौती भी है और शक्ति भी है। कौन से? बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रणनीति चालू है। बिहार 40 सीटें आती हैं और महाराष्ट्र 48 सीटें। 48 में से 41 सीटें हमारी पहले आ चुकी हैं, लेकिन अब आज की स्थिति में हम सारे घटक दल जो भी अलायंस वहां पर है मिलाकर केवल 21 आ रही हैं। अब आपने देखा कि वहां पर क्या खेला हुआ। दूसरा देखिए आप, बिहार में दरअसल एक बात साफ है, नीतीश जैसे भी हों, जितने पलटी मार हो, लेकिन नीतीश जिसके साथ है उसका फायदा है, क्योंकि नीतीश पिछड़ी जाति का वोट बैंक होल्ड करते हैं, 17% वोट बैंक। फिर बात करते हैं लालू की, MY मुस्लिम यादव, यानी कि वहां पर 16% मुस्लिम है, यादव है। तो अगर नीतीश और लालू, पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में नीतीश लालू साथ होंगे, तो फिर लगभग 37 यानी 37 से 40% वोट बैंक नीतीश लालू के साथ होगा जी। अब बीजेपी की चुनौती क्या है? बीजेपी की चुनौती है कि वहां के जीतन राम मांझी से लेकर वहां के छोटी सहानी से लेकर सबको साथ लें, यानी कि 40 = 40। पहला कि आप अपने 40% जो उनका वोट बैंक है उसके बराबर का वोट बैंक इकट्ठा करो, और दूसरा उनके वोट बैंक को 40 से कम करते 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 30 तक लेकर आओ। तो चुनौती बड़ी है। लेकिन जो आप समीकरण बता रहे हैं ना, ये अमूमन विधानसभा चुनाव में समझ में आते हैं, लेकिन मैंने देखे हैं चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, वहां तो एक ही लाइन होती है कि भाई जो प्रत्याशी खड़ा है इसको वोट डाल रहे हो, ये सीधा मोदी के खाते में आ रहा है, और ऐसे ही वोट पड़ गए थे। अब इस बार ऐसा कुछ इंपैक्ट दिखाई देगा या नहीं देगा, इसके लिए रणनीति बीजेपी जरूर बना रही होगी। बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं जल्दी खत्म करती हूँ। देखिए ये बात सही है, क्योंकि मैं जब चुनाव में गई थी, गुजरात भी गई थी, तो गुजरात में तो मामला ही अलग है, लेकिन मैं कर्नाटक गई
तो वहां पर ये साफ कहा कि हम विधानसभा के चुनाव विधानसभा की तरह लड़ेंगे। वहां के लोगों ने कहा विधानसभा में हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और लोकसभा में हम प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का चेहरा पीएम के लिए है, लेकिन फिर भी जब ये छोटी छोटी पार्टियां एक साथ होती हैं तो जाति का जब वोट डलता है तो वो बिखर जाता है, वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और उसी की भरपाई के लिए आज ये एनडीए की बैठक पहली हो रही है। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। जो